प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप तमाम की सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा कि हम उसके नाम को जलाल दें। मेरे अजीज़, आइए आज का जो टॉपिक है इबादत का मकसद, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने पीछे आपसे ये बात कही थी जो पिछली मीटिंग हुई है, उसमें मैंने मत्ती के इंजील उसके 6 बाब में आपको खुदा के कलाम में से मैंने बताया कि हमें अपनी इबादत दिखावे के लिए नहीं करनी। हमने जो इबादत करनी है वो खुदा को खुश करने के लिए करनी है, ना कि इंसान को खुश करने के लिए। आइए मेरे अजीज़, इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए आइए मेरे साथ निकालिए याकूब का ख़त है, उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलिए। याकूब का आम ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत। पाक कलाम में से हम देखेंगे इबादत के मकसद को सामने रखते हुए कि आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है मत्ती के इंजील उसके 7वें बाब की 7वीं आयत में कहा गया है कि मांगो तो दिया जाएगा। यानी हम इबादत में आके मांगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ख़त में याकूब फरमाते हैं वो क्या कहते हैं? 4 बाब की 3री आयत, तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते हो पाते नहीं। मत्ती के इंजील 7 की 7 में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। पाते क्यों नहीं हो? क्या रीज़न है क्यों नहीं हम पाते? आइए इसको पूरा पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। मेरे अजीज, ये देखें यहाँ पर जब हम इस ख़त को याकूब का जो आम ख़त है उसको देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि पीछे जो लिखा है मत्ती के अंजील में मांगो तो दिया जाएगा, हम मांगते हैं हमें मिलता नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि हम मांगते तो हैं, हम मांगते तो हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है क्योंकि हमारी सोच जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं है, कि हम कलाम के मुताबिक चलते नहीं है। हमारी इबादत का जो मकसद है वो बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है। हम मांगते हैं खुदा के घर में आकर, इबादत करते हैं, लेकिन इबादत का जो मकसद है वो हम भूल जाते हैं। इबादत का मकसद क्या है? कि हम खुदा को खुश करें, और जब खुदा खुश होगा तो वो अपने जो उसके प्यार करने वाले हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके कलाम को पूरा करते हैं, तो वो उनको देगा। लेकिन खुदा उनको नहीं देता जो अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगते हैं। हम खुदा के हजूर में आके मांगते हैं, पाते नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपने फायदे के लिए बस मांगते हैं। क्या हम खुदा से ये मांग सकते हैं कि खुदा मैं तुझ में तरक्की करना चाहती हूँ, खुदा मैं तुझ में तरक्की करना चाहता हूँ, खुदा मैं बेदार होना चाहता हूँ, खुदा मैं बेदार होना चाहती हूँ? ये खुदा के हजूर में आप बात मांगे। ज़्यादातर हम अपनी बातों को, खुदा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, खुदा मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए। हम अपनी वो ज़रूरियात जो रोज़मर्रा की है खुदा से मांगते रहते हैं। मेरे अजीज़, अपनी इबादत के मकसद को जानिए कि हम खुदा के हजूर कैसे बढ़ सकते हैं। हम उसके कवानीन को समझें कि आकर हम ऐसा ना हो कि हम खुदा के हजूर में आए, इबादत करें तो हम उस शख्स की तरह, उस इंसान की तरह जिसका जिक्र लूका की इंजील उसके 18वें बाब में आया है। आइए मेरे साथ खोलिए लूका की इंजील उसका 18वां बाब, और पाक कलाम में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने एक तमसील कही, नामी आयत खुदा के कलाम में से देखे गए। फिर उसने बास लोगों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते, जो अपने ऊपर क्या रखते थे? भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने लगे। 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए। यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों से मुखातिब है जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं। वो दूसरे को कुछ नहीं जानते,
इबादत का जो मकसद है उसको याद रखें। यीशु मसीह ने तमसील में कहा कि दो शख्स हैकल में गए और दोनों हैकल में यानी इबादत के लिए खुदा के हजूर में गए। जब खुदा के हजूर में गए तो क्या हुआ, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी से मुराद दिल है, अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम और बेइंसाफ, ज़नाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दहयकी देता हूं। ये किसके अल्फाज हैं? उस शख्स के जो फरीसी है। ये दुआ फरीसी ने की है खुदा के हजूर में। फरीसी भी इबादत खाना में मौजूद है, हैकल में, और दूसरा शख्स महसूल लेने वाले का जो जिक्र है वो क्या दुआ करता है? वो कहता है, फरीसी कहता है, लेकिन महसूल लेने वाले ने, फरीसी ने दुआ की और फिर दोबारा महसूल लेने वाले ने दुआ की। वो दुआ क्या करता है? लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंखें उठाए, बल्कि अपनी छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर क्या कर? रहम कर। ऐसी इबादत खुदा चाहता है। खुदा इस मकसद को, ऐसे मकसद की जो इबादत है, खुदा उसको पसंद करता है। खुदा ऐसी इबादत बिल्कुल नहीं पसंद करता कि हम दूसरों को पॉइंट आउट करें। जैसे उस फरीसी ने कहा कि मैं इस शख्स की मानित नहीं हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैं दहयकी भी देता हूँ, मैं जालिम नहीं। लेकिन वो इबादत में, खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में रहते हुए, दुआ करते हुए वो उस शख्स का जिक्र करता है। वो कहता है कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ। लेकिन मेरे अजीज, महसूल लेने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की कही, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ, मसीह खुदावन ने उन लोगों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या होगा? बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हमने खुदा के हजूर में आकर इबादत का जो मकसद है वो सामने रखकर अपने आप को हलीम बनाना है। किसी दूसरे की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है। नहीं, अपने आप को खुदा के हजूर रखे और अपने बारे में कहे कि खुदा, जैसे उस महसूल लेने वाले ने कहा कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। खुदा चाहता है कि इंसान गुनाह से हटकर पाकीज़गी की तरफ आए। खुदा ऐसे लोगों को प्यार करता है जो अपने लबों से अपना होने का इकरार करे कि खुदा, मैं तेरे दरमियान मौजूद हूँ, मैं तेरे हजूर में हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, करती हूँ। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। ये नहीं कि इबादत में आकर उनके बारे में ये कहें कि खुदा वो ऐसा इंसान है, वो ऐसा इंसान है। नहीं मेरे अजीज, ऐसा नहीं। अपने आप को देखें और इबादत के मकसद को समझें कि खुदा आपसे क्या चाहता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप तमाम को बड़ी बरकत दे और ये समझने की तौफीक बख्शे कि आप भी उस महसूल लेने वाले की मानित बन जाए जो अपने आप को खुदा के हुजूर में लाता है और वो अपनी बात करता है। उस फरीसी की तरह नहीं कि वो इबादत में आकर दुआ कर रहा है, कर दुआ रहा है, लेकिन वो दूसरों के बारे में बोल रहा है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं 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 नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। हमने अपना हिसाब खुदा को देना है। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।